जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2025 में फ़िनलैंड में जनवरी इनटेक के एडमिशन्स ओपन हैं। 28 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक जॉइंट एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुकी है। ये एक आपके पास सुनहरी मौका है अगर आप 2025 में फ़िनलैंड जाना चाहते हैं, स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हैं, बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र हो रहे हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप फ़िनलैंड को चूज़ करते हैं 2025 में अपनी स्टडी डेस्टिनेशन पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। इस वीडियो को आप देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले ये बता दूँ कि फ़िनलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। यार इनको ज़रा चुप करवाएँ मैडम। अच्छा, फ़िनलैंड एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है इस हवाले से कि फ़िनलैंड की वीज़ा रेशो नियर टू 100% है। जिस तरह आपको यूके का होता है कि आपका वीज़ा लग जाएगा, जस्ट लाइक दैट आपको फ़िनलैंड का अगर आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन आ जाता है, तो आपका वीज़ा जो है या रेज़िडेंट परमिट जिसको फ़िनलैंड रेज़िडेंस परमिट बोलते हैं, वो मिल जाता है, ठीक है? पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट दुबई से होती है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जिसमें स्पाउस के साथ थे और बच्चों के साथ थे, वो जो है वो दुबई ट्रैवल करते हैं, वहाँ से अबू धाबी में इनकी जो है वो वीज़ा अपॉइंटमेंट होती है, वहाँ से इनका आगे प्रोसेस होता है। तो फ़िनलैंड में एडमिशन लेना ये हर कंसल्टेंट का काम नहीं है, हर स्टूडेंट का काम नहीं है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इनके एडमिशन्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो कंसल्टेंट के पैनल पे नहीं होती, जो कंसल्टेंट कहता है कि जी हमारे साथ एग्रीमेंट है, फिर भी वो यूनिवर्सिटी अपनी प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करके या अपनी जो भी उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेगा, तो फिर वो आपको जो है वो एडमिशन देगी, ठीक है? यहाँ पे इनके तकरीबन जो है वो 22 इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ है और 11 टोटल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? फिनिश यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी रैंकिंग में हैं, इनकी एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। यहाँ पे डिग्री करने के बाद आपको पूरे यूरोप में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, कहीं पे भी जो है वो जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, आपकी फ़ील्ड की रेलेवेंट जॉब मिलेगी। तो ये फ़िनलैंड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ की डिग्री आपकी एक वर्थ रखती है, ठीक है? फ़िनलैंड में साल में जो है वो 2 दफ़ा इनकी जॉइंट एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। इसमें स्प्रिंग इनटेक है और इसमें ऑटम इनटेक है। स्प्रिंग इनटेक की क्लासेस जो है वो जनवरी में होती हैं। तो अभी जो स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन्स ओपन हुए हैं जॉइंट एप्लीकेशन के, वो जनवरी 2025 के लिए हैं और जॉइंट एप्लीकेशन का मकसद ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म में 6 यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है वो एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस दफ़ा इनकी जो एडमिशन्स की विंडो थी वो 28 ऑफ अगस्त से लेके 11 सितंबर तक ओपन है, ठीक है? इसमें तकरीबन कोई 24 डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं जिसमें बैचलर के भी हैं, मास्टर के भी हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि एक डिफ़रेंस होता है, बैचलर में अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट के लिए 6 बैंड चाहिए, ठीक है? या पीटीई में 58 स्कोर चाहिए, नॉट लेस दैन 55 और अगर हम मास्टर की बात करें तो उसके लिए आपको इंग्लिश का जो आइल्स स्कोर है वो ओवरऑल 6.5 लेकिन एक आधी यूनिवर्सिटी जो है वो 6 भी एक्सेप्ट करती है और नॉट लेस देन 5.5 जो है वो आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पहले माइंड में होना चाहिए जब आप फ़िनलैंड का सोचते हैं कि आपके पास इंग्लिश टेस्ट जो है वो होना चाहिए। 1-2 यूनिवर्सिटी हैं जो आइल्स के बगैर भी एडमिशन देती हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकता। उसकी रीज़न ये है कि वो वहाँ पे अपने जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने कैंपस पे लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम 1 क्लियर हो गया लेकिन सेकंड फ़ेज़ पे जो इंटरव्यू है वो कैंपस पे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हैगा हेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़, तो पाकिस्तानी बच्चे कैसे वीज़ा लेके सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए वहाँ पे पहुँचे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको डी टाइप वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है फ़िनलैंड में और इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी एज जो कोई भी है, आपकी जितना भी स्टडी गैप है, अगर आपका रेलेवेंट गैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ की बात करें, तो आप यहाँ पे फ्रेश अगर आपने अभी रिसेंटली डिग्री की है, तो आप इवन अप्लाई भी नहीं कर सकते। वो कम से कम 2 साल का आपका रेलेवेंट फ़ील्ड में एक्सपीरियंस माँगते हैं, कोई भी उनका मास्टर प्रोग्राम है। बैचलर की बात करें तो उसमें यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो लेती है जिसके
मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें सेक्शंस हैं, उसमें एनालिटिकल है, उसमें राइटिंग है, उसमें स्पीकिंग है, उसमें आपका मैथ है। तो ये सारा कुछ इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अभी 2025 की जो स्प्रिंग इनटेक है उसके एडमिशन्स ओपन है, आपको ज़रूर इसमें ट्राई करना चाहिए। अगर आपका रेलेवेंट प्रोग्राम, इसमें ज़्यादातर बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है और 2 आईटी के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट भी है, लेकिन फिर वही बात कि वो जो है वो यूनिवर्सिटी हैगा हिलिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज़ में है, तो इसलिए वहाँ पे आप जो है वो फ़िज़िकली आपको वहाँ पे जाना होगा अपना टेस्ट देने के लिए। तो हमारी टीम काफ़ी एक्सपर्ट है फ़िनलैंड में। लास्ट ईयर भी हमारी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कपल्स जा चुके हैं जिनका भी वीज़ा प्रोसेस किया है अल्हम्दुलिल्लाह सभी को फ़िनलैंड के रेज़िडेंट परमिट विद स्पाउस मिले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि अपना कंसल्टेंट आप अपना जिससे भी करवाएँ, मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे प्रोसेस करवाएँ, लेकिन इसको टाइमली करवा लें। ये एक टाइम पे विंडोज़ ओपन है, इसके बाद फिर सेपरेट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएँगी, अर्ली एडमिशन्स ओपन हो जाएँगे, फिर जॉइंट एप्लीकेशन जो है वो जनवरी में आएगी, जिसकी क्लासेस सितंबर 2025 में होंगी। तो फ़िनलैंड में साल में 2 दफ़ा मेजर एडमिशन इनकी विंडो ओपन होती है, इसके अलावा भी आपके रोलिंग एडमिशन्स चलते रहते हैं, सेपरेट एप्लीकेशन चलती रहती हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको इसका चांस ज़रूर अवेल करना चाहिए। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आप यूरोप में कहीं पे भी और अप्लाई करते हैं तो आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है, 100 यूरो है, 50 यूरो है, ठीक है? 20 यूरो भी एप्लीकेशन फ़ीस है। लेकिन फ़िनलैंड में आपको विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस, और ये भी अपनी चेंजेस लेके आ रहे हैं। हो सकता है 2025 में जब जॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो तो ये भी अपनी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपके ऊपर जो है वो इम्पोज़ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया से बेशक आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, पाक बच्चे जो है वो फ़ेसबुक ग्रुप से देख के विदाउट एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हर कोई कमेंट्स में कह रहा होता है जी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ़ अप्लाई करो, सेल्फ़ अप्लाई करो। आई ऑलवेज़ मोटिवेट कि आपको सेल्फ़ अप्लाई करना चाहिए, मगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। भई आप यहाँ पे सिर्फ़ डिग्रियाँ लेके बैठे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, आपसे प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन लिया जाए तो वो आप उसको जो है वो प्रॉपर बता नहीं सकते। तो और आप बात करते हैं कि कंसल्टेंट ज़रूर आपकी हेल्प आउट करता है, लेकिन कंसल्टेंट अपनी फ़ीस चार्ज करता है, और जब आप बाहर जाने का सोचते हैं, आप अपना 2.5 टू 3 मिलियन तक आप अपनी लगा रहे होते हैं, अपनी फ़ीस लगा रहे होते हैं, तो आप कंसल्टेंट को भी उसमें से कुछ पैसे दे दें, तो वो उसके हक हलाल की कमाई है। यूके, ऑस्ट्रेलिया में आप बड़े राज़ी रहते हैं कि आपको कंसल्टेंट कोई पैसे नहीं ले रहा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ उनको ठीक-ठाक जो है वो खुश करती हैं, ठीक है? तो इधर बजाय कंसल्टेंट से कि जी आपकी फ़ीस ज़्यादा है, या आपको कंसल्टेंट को वाइज़ली सिलेक्ट करना है जिसको नॉलेज है, जिसको पता है इस एडमिशन प्रोसेस का, जिसकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिसको फ़िनलैंड के रेज़िडेंट परमिट का पता है, डॉक्यूमेंटेशन का पता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट का पता है, उसके वीज़ा प्रोसेस का पता है, अपॉइंटमेंट कब लेनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देती, कौन दे देती हैं, कौन जल्दी रिस्पॉन्स देती हैं, किस सिटी में जाना है, आपके लिविंग एक्सपेंस क्या होंगे। अगर आपको ये सारा कुछ जानना है, ये सारा कुछ आपके कंसल्टेंट को पता है, तो उसे आँखें बंद करके चूज़ कर लें। इस चीज़ की फ़िक्र में छोड़ दें कि आप जो है वो खुद आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपकी पैसे ज़ाया होंगे, आपकी मोटिवेशन ज़ाया होगी जो इस टाइम पे आपने इकट्ठी कर रखी है, हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है। तो 2025 को आपने फ़िनलैंड के लिए हल्का नहीं लेना। 2025 की ऑफ़र है। आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा स्टडी वीज़ा होता है। इसको आप रूट बना के आप चले जाएँ, बीवी बच्चों के साथ चले जाएँ, आपके डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउ है। इसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो किसी वर्क वीज़ा पे या आपकी रेलेवेंट जॉब में आपको मिल जाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है? तो इसी के साथ जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी भी स्टिल आज 4th ऑफ सितंबर है, आपके पास 6 दिन हैं। अगर आप हमें अप्रोच करना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। आपके पास आइल्स पीटी है तो आप हमें जो है ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स दें। अगर आप 18 सितंबर तक भी आइल्स और पीटी का रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम आपके एडमिशन्स करने को तैयार हैं। ठीक है? तो टाइमली आएँगे, टाइमली एडमिशन मिलेगा, टाइमली वीज़ा प्रोसेस होगा, टाइमली बाहर चले जाएँगे। थैंक यू सो मच।